आजकल एक लॉबी बड़ी जोर-शोर से सक्रिय है, जो ये कहती है ज़िंदगी आखिर है ही कितनी? ज़िंदगी आपकी है, आप अपनी तरह से जियो, आखिर कब जियोगे? अभी नहीं जिए, कब जियोगे? लॉबी यानी लोगों का वो समूह जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपनी खूब पोस्ट डालता रहता है, वायरल कर। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें और घंटी का जो बटन है, उसे भी प्रेस कर दें। यह सब मुझे मोटिवेट करता है और आपके सहयोग की मुझे बहुत आवश्यकता है। करता है। सौभाग्यम सी स्कीम जयपुर से मैं नरेंद्र गुप्ता आज इसी चर्चा के ऊपर आपके सामने उपस्थित हूँ। जिंदगी मेरी है, मैं कैसे भी जीऊँ आपको क्या? कृपया मेरी पर्सनल लाइफ में दखल ना दें। कभी सोचा है एक दो पहिए की गाड़ी, दोनों पहिए ये बोले कि मर्जी मेरी, गाड़ी किधर जाएगी? यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। और यदि बाकी गाड़ी के पार्ट्स सभी ये बोलें कि मर्जी हमारी, उस गाड़ी का क्या होगा? पति पत्नी दोनों अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहें, हमेशा ये बोलें कि भाई मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, आपको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे चलेगी गाड़ी? कभी सोचा है ये ज़िंदगी क्यों मिली है? माँ के पेट से जन्म क्यों हुआ है? यदि इसी तरीके से अलग ही ज़िंदगी देनी होती तो भगवान सीधे आसमान से टपका दिए होते। जी लो ज़िंदगी जैसी भी जीनी है। यदि माँ के पेट से जन्म हुआ है तो भगवान ने एक बंधन तो जन्म के समय ही देके भेजा है। हमें कुछ रिश्ते उस माँ के पेट से जन्म लेते ही मिलते हैं। जब रिश्ते बने तो उनके लिए भी कुछ तो जिम्मेदारी हमारी बनती होगी। एक बहुत बड़ा देश जो 6 बड़े देशों के अंदर शुमार होता है, जिन्होंने हम पर राज्य भी किया। मेरे एक मित्र वहाँ रहते हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ अपनी-अपनी ज़िंदगी है। कोई एक बंदा दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लोग बाग अकेले रहते हैं इसी चक्कर में। स्थिति यहाँ तक है कि अपनी मर्जी से आप म्यूजिक नहीं चला सकते जो दूसरे के घर तक आवाज चली जाए। ये तो बर्दाश्त ही नहीं है दूसरे का डिस्टरबेंस। हुआ ये कि एक दिन किसी फ्लैट से बदबू आने लगी। अब बदबू आने लगी, आप पूछ नहीं सकते बदबू का कारण। तो ऐसे केसेस के अंदर लोग बाग जनरली पुलिस को बुलाते हैं, वही केस सॉल्व करती है। बुला ली पुलिस, पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार उस दरवाजे के लॉक को तोड़ करके पुलिस अंदर गई। अंदर बेडरूम में देखा एक व्यक्ति बेडरूम के ऊपर बेसुध पड़ा हुआ, बदबू वहीं से आ रही। उसके सिरहाने जो छोटी स्टूल थी उसके ऊपर दवाइयां पड़ी, डॉक्टर का पर्चा भी रखा हुआ था। सारी केसेस को ढंग से समझा तो ये पता चला कि उस बंदे को तेज बुखार हुआ, गफलत में आ गए, दवाई नहीं ले पाए और सिधार गए। यही है जिंदगी, इसी को कहते हैं मस्ती से जीना। भारतीय संस्कृति आपसी सामंजस्य से जीना सिखाती है, न कि उद्दंडता। वहां मेरी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती है, वहां एक दूसरे के साथ सामंजस्य होता है। गाड़ी तभी सही चलती है जब सारे के सारे पार्ट्स मिलकर के सही तरीके से काम करें, वरना वो गाड़ी कबाड़ कहलाती है। वो लॉबी जो ये कहती है कि जिंदगी आपकी, मस्ती से जियो, जब कभी हम मुसीबत में आ गए उनमें से कोई बचाने नहीं आएगा। और हमारे आसपास के लोग, उन्हें तो हम पहले ही कह चुके, साहब मेरी जिंदगी में कैसे भी जीऊं, बचाने कौन आएगा? ये युवा पीढ़ी नदी में एक बहाव की तरह से बहते चले जाते हैं। नदी जब समुद्र में गिरती है तो पानी का बहाव इतना तेज होता है कि समुद्र के पानी के अंदर काफी गहरे तक उतर जाती है। वहां पता चलता है कि इस दुविधा से बाहर कैसे निकलें। कितने लोग निकल पाते हैं? सही समय पर समय रहते अपनी गाड़ी को पटरी पर ले आना ही सबसे बढ़िया है।
सोच लीजिए किस तरह से जीना है। धन्यवाद।